अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दम के कीमे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। इसकी मैरिनेशन में बस टाइम लगता है, उसके बाद ये झटपट तैयार हो जाता है। दावतों में भी अक्सर ये डिश सर्व की जाती है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चपाती, नान या फिर पराठों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। पूरियों के साथ भी इसको सर्व किया जाता है। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि दम का कीमा हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमने मशीन का निकला हुआ कीमा लिया है। आधा किलो कीमा है, ये बगैर हड्डी का है। बारीक कीमा लीजिएगा। इसके लिए तकरीबन आधा पाव दही है। ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 खाने के चम्मच ये तिक्का मसाला है। 2 खाने का चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट है। ये पपीते को हमने पीस लिया था, कच्चे पपीते को छिलके समेत। 1 खाने का चम्मच नमक है। 1 खाने का चम्मच ये ज़ीरे का पाउडर है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है। 2 खाने के चम्मच सूख लाल मिर्च है और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर लिया है। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को कीमे के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए मसाले इसके अंदर और हमारा दम का कीमा बहुत ही मज़ेदार सा बने। तमाम स्पाइसेस को कीमे में डालने के बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, कच्चे पपीता डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है कच्चे पपीते का, और तमाम चीज़ों को कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है ये। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। 2 घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया कीमे को। 2 घंटे के बाद फिर हम इसको पकाएंगे। 2 घंटे हो चुके थे। पैन को हमने गर्म करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। 1 कप ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है हमारा। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड कर रहे हैं। कीमा हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसके अंदर हमने कच्चा पपीता भी लगाया है, इसलिए ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी गल भी जाएगा। ये इसको बहुत ज़्यादा देर तक हमें पकाना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। इस तरह से मसाले इसके अंदर और जल्दी अंदर चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा चटपटा सा बनेगा ये। अच्छे तरीके से कीमे को हमने इसमें पैन में मिक्स कर दिया है। मीडियम फ्लेम में रखा हुआ है हमने इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके थे। पानी इसमें से ड्राई हो गया है। अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए पानी और इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी। अगर आपने कीमा मैरिनेट करके रखा हुआ हो, आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए, और इसको फिर जब दिल चाहे आप इसको निकाल के पका सकते हैं। देखिए कीमा हमारा तैयार हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। हमने कोयले को धेका लिया था, वो पैन में रख दिया है। इसके ऊपर से थोड़ा सा घी टपका दिया है और इसको कवर कर दिया है। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको कवर करके रखेंगे, ताकि कोयले का सारी स्टीम अंदर ही रहे और इस तरह से कीमे में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। देखिए 5 मिनट के बाद कीमा हमारा तैयार हो चुका है। उसमें कोयले की भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इसको आप पूरियों के साथ भी बना सकते हैं, पराठों के साथ और चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। और अगर आपने मैरिनेट करके कीमा रखा हुआ हो तो बहुत जल्दी पक भी जाती है। हमने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर से हम चॉप की हुई प्याज और कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक कितनी अच्छी आई है इसके कीमे की। इस तरह से हमारा ये दम का कीमा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।